सेवा रिसर्च फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी मेडिसिन से रिलेटेड बात करेंगे जो होम्योपैथी के कम से कम 12 से 15 मेडिसिन को एक सिंगल रेमेडी सारे सिम्टम को कवर करती है। और ये मेडिसिन हमेशा प्रैक्टिशनरों ने नकारा है, ना इसको सही सिस्टमेटिक यूज में नहीं लाया। जब भी लाया इस मेडिसिन को एक छोटे पोटेंसी और एक प्लेटफॉर्म, अलग प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हेमोपैथी के प्रैक्टिशनर अलग प्लेटफॉर्म में इसको लेके आया। तो हम आज उसी मेडिसिन, जी हाँ, मेडिसिन काली म्यूर के बारे में बता रहे हैं। और ये काली म्यूर एक ऐसी मेडिसिन है जो एंटी सिफिलिटिक भी है और एंटी साइकोटिक भी है। तो हम उस मेडिसिन की बायोकेमिक फॉर्म की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये मेडिसिन बायोकेमिक फॉर्म से ही बनी आती है। तो जो 3x 6x में जो लोग लेते हैं, हम उससे रिलेटेड आज बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे होम्योपैथी के रिलेटेड जो पोटेंसीज़ है काली म्यूर का, उसके बारे में। तो काली म्यूर को अगर आप देखा जाए तो काली म्यूर का जो उसका खोज जो है वो 12 टिश्यू जो रेमेडी था डॉक्टर सिचलर का, उसी से हुआ है। लेकिन इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल इसका होम्योपैथी में, इसका जो डाटा मिलता है इसका होम्योपैथी में जो यूज किया है, तो आपको एलन की बुक से मिलता है, जो साइक्लोपीडिया है होम्योपैथी का, मैट्रिया मेडिका एलन का, उसमें जो डाटा मिलती है, और डॉक्टर JB बेल का जो डाटा है उनसे मिलती है कुछ मेडिसिन्स का। और इसका जिक्र डॉक्टर विलियम बोरी साहब अपनी किताब 12 टिश्यू रेमेडी में भी करते हैं। और हम उसी से रिलेटेड इसको देखेंगे कि ये एक्यूट कंडीशन में, ये इमरजेंसी में कैसे इसको हम डील में ला सकते हैं। तो अब इन केस अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, तो पेशेंट अगर इसका आपको आता है, तो ये एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा कि ये पोटासियम है, पोटासियम क्लोराइड का ही ये चीज़ फॉर्म है। तो इसका म्यूकस मेम्ब्रेन में परेशानी होगा। अब म्यूकस मेम्ब्रेन, अब इतना डीप नहीं जाएंगे हम, उसमें सिर्फ ये समझेंगे हम कि अक्यूट इन्फ्लामेशन अगर होता है। अब अक्यूट में अगर आपको खुजली है तो भी हो सकता है, आपको पेशाब में जलन है तो भी हो सकता है, आपको टॉन्सिल है तो भी हो सकता है, आँखों में परेशानी है तो भी हो सकता है, कान में इचिंग है, कान में दर्द है तो भी हो सकता है। तो ये कहीं पर भी अक्यूट केशन होता है आपका, ये इसमें फुला हुआ ग्लैंड, आपका ग्लैंड जो है सॉइल है, फुला हुआ है, उसमें भी हो सकता है। आपको डिप्थीरिया है वहाँ पे भी हो सकता है, शॉर्ट थायराइड है वहाँ पे भी हो सकता है, मतलब कहीं पर भी ये हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि अक्यूट में और सेकेंड स्टेज का जो इन्फ्लामेशन होता है उसके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन मानी जाती है, एक सिंगल मेडिसिन है जो होम्योपैथी के 12 से 15 जो प्लांट किंगडम की मेडिसिन के जो सिम्टम है उसको कवर करती है। आप इसको इकोनाइट से कंपेरिजन कर सकते हैं, आप इसको साइलेसिया से कर सकते हैं, आप थुजा से कर सकते हैं, आप जल्सीमियम से कर सकते हैं, आप इनको सेंगुरिया से कर सकते हैं, आप इसको अर्जेंटम नाइट्रिकम से कर सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी दवाई है कि आप बेसिलिनम से अगर आपको दिखे तो बेसिलिनम से भी कभी कभी कर सकते हैं। जो काम बेसिलिनम नहीं कर पाती है कभी कभी, ये काली म्यूर कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन की सेकेंड स्टेज की सबसे बड़ी दवा है। यही वजह है कि अगर आप किसी को किडनी में स्टोन होता है, तो किडनी में अगर स्टोन होता है, स्टोन होने के बाद किडनी में पेन हुआ, तो पेन होने के बाद अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं, बेलाडोना, रास्टोक्स, चाहे बर्बेरिस, लाइकोपोडियम या फिर आप इकोनाइट, तो उससे तो उसका पेन ख़त्म हो गया, लेकिन वो पहला इन्फ्लामेशन उसका ख़त्म हुआ। लेकिन वो पेशेंट का जो किडनी स्टोन का जो इन्फ्लामेशन था वो सेकेंड स्टेज की तरफ नहीं जाए, उसके लिए आप काली म्यूर का यूज कर सकते हैं। तो काली म्यूर को अगर आप देखें तो सेकेंड स्टेज का कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होता है, मान लिया किसी को इचिंग है, खुजली है, अब बहुत ज़्यादा है, खून निकल जाता है उससे, तो वहाँ पे भी आप काली म्यूर का हायर पोटेंसी यूज़ कीजिए। बच्चे को नाक में, कान में पूरा सर्दी निकल रहा है, कान में खुजली है, आप काली म्यूर का बड़ा पोटेंसी यूज कीजिए, माइजेमेटिक कीजिए और बड़ा पोटेंसी, क्योंकि हमने आपको पहले बताया मेडिसिन एंटी माइजेमिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये एंटी सिफिलिटिक भी है और एंटी साइकोटिक मेडिसिन भी है। तो अब साइकोटिक मेडिसिन है ये, तो अब साइकोटिक है तो फिर वही डिपॉजिट आपको हम बताएं, और फिर एंटी सिफिलिटिक है तो फिर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं ऑर्गन का। तो आप इसको कहीं पर भी उठा के दे दीजिए सेकेंड स्टेज के इसमें, आपको वहाँ पे उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, और ये रिजल्ट आपको 10 मिनट 15 मिनट में दिखने लगेगा। मान लीजिए पेशाब का कोई जलन है, पेशाब का कोई पेशेंट है, एक हम यहाँ पे लगा रहे हैं, उस पेशेंट का देखिए उसका किडनी फेल हो गया था, 10 दिन तक हॉस्पिटल में हुआ, उसको मामूली सा पेशाब का जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम नहीं कर पाया।
और इसका रिपोर्ट देखिए और उसका देखिए यूरिया क्रिएटिन किस तरह से हाई होगा, जिसके कारण बेचारे का किडनी फेल हो गया। कल हमारे पास आया था, हमने उसको सिर्फ उसको एक ही मेडिसिन दी, माइज़ोमेट के तौर पे हम उसको माइज़म किया और ये मेडिसिन हम दिए उसको। पेशेंट रीस्टेबल है, ठीक है, और उसका जो पेशाब की थैली लगी थी वो शायद आज खुल गई होगी, क्योंकि अब तक हमको वो इन्फॉर्म नहीं किया है। अगर कुछ भी होता तो वो इन्फॉर्म हमको करता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेडिसिन को जानिएगा नहीं, मेडिसिन को सिस्टमेटिक समझिएगा नहीं, तो आप उसका सिलेक्शन कैसे कीजिएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हेमोपैथी में आपको माइज़म को सिलेक्शन करना है। आज तक आपको पता भी नहीं होगा कि ये काली म्यूर कोई माइज़मेटिक मेडिसिन भी है, लेकिन आपने क्योंकि इसका यूज उस तरह से नहीं किया। जब भी यूज किए होंगे इसको बायोकेमिक फॉर्म में यूज किए होंगे, और बायोकेमिक आपका सपोर्टिंग है, क्योंकि बायोकेमिक के जो दाता हैं डॉक्टर सिचलर खुद कहते हैं कि हमारी मेडिसिन जो है होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस क्या है कि उनसे बनी है और उसको उसी से ही उसमें सर्कुलेट करती है। तो ये वो कहते हैं, और उसके लिए उन्होंने कम से कम 29 प्रूफ दिया और क्लेम किया कि हेमोपैथी एक हाइड्रोजेनियस है और हमारी मेडिसिन होमोजेनियस है, और ये किसी भी दूर तक कोई भी संपर्क एक दूसरे से कंबाइन, एक दूसरे से कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं है। उसने इस चीज़ को दावा भी किया, भले उसका पैथी को वो कवर नहीं, वो मान्यता नहीं मिला, वो अलग सी बात है। हेमोपैथी में उसको ये कर दिया गया, क्योंकि हेमोपैथी में भी उस मेडिसिन का जो है पोटेंसी फॉर्म आ चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप अगर उसको हेमोपैथी के तौर पे यूज कीजिएगा तो आपको पोटेंसी जाना पड़ेगा, और पोटेंसी ही आपको केसेस को आपको निकालेगा। थोड़ा सा हायर पोटेंसी कभी सिंगल डोज के तौर पर यूज कर सकते हैं आप इसके साइकोटिक और सिफिलिटिक दोनों केसेस के दौरान। तो इससे आपका जो है परेशानी में जो पेशेंट आपका होगा तो साइकोटिक तक वो नहीं, सिफिलिटिक पे नहीं जा करके वो केस को आपका निकाल देगा। तो ये काली म्यूर है। अब काली म्यूर का एक और चीज़ है कि इसका जो है ख़ास करके जो फ्लूइड होता है सेल्स के दरमियान में, जैसे ब्रेन सेल हुआ, नर्व सेल हुआ, इनमें अगर इन्फ्लामेशन आ जाता है, कभी कभी काली म्यूर का पेशेंट आपको दिखेगा कि जॉइंट पेन लेके आता है। अब जॉइंट पेन किस तरह का है कि अगर आप उसको चेक कीजिएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें ASO आप कीजिएगा तो उसमें दिखेगा कि इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। आप कोई भी मेडिसिन उसको चलाइए वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन कहाँ पे हुआ है, उसका नर्व सेल के दौरान हुआ है और उसको ब्रेन सेल के दौरान हुआ है। तो ब्रेन में तो अलग सी बात है, दूसरे हम लोग देखेंगे, क्योंकि काली म्यूर को मेनिंजाइटिस की भी सबसे बड़ी दवाई मानी जाती है। और मेनिंजाइटिस कब, जब उसको जो फीवर होता है, मेनिंजाइटिस का जो लेटर स्टेज होता है, लेटर स्टेज मतलब जब उसको बुखार आया जो हुआ, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन आता है, जो उसके सेल्स में इन्फ्लामेशन रह जाता है, वो पेशेंट जब उसके तरफ जाता है तो उस पेशेंट का आप देखिएगा, जिनको मेनिंजाइटिस या फिर वो दिमागी बुखार होता है, उस पेशेंट में ये चीज़ का हमेशा ये बना रहता है कि उसको सर में दर्द रहता है। थोड़ा सा बात बोलिएगा, थोड़ा सा कंजेस्टिनेसी होगा, उसको सर में पेन रहेगा। कारण यही है कि उसका जो नर्व सेल है, नर्व सेल के में उसका जो है स्वेलिंग हो सकता है, नर्व सेल में इन्फ्लामेशन हो सकता है सेकेंड कंडीशन में, इसलिए दर्द रहता है। तो आप इस मेडिसिन काली म्यूर का कुछ लंबा पोटेंसी यूज कीजिएगा, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे रिलीफ देगा वो चीज़ से। वो और मेडिसिन को डीजनरेशन की तरफ, वो पेशेंट का जो ऑर्गन है वो डीजनरेशन की तरफ नहीं जाएगा, उस टिश्यू को नहीं जाएगा। सेम उसी तरह से अगर आप नर्व सेल को देखें तो नर्व सेल में इन्फ्लामेशन आता है कुछ केसेस में। मान लीजिए कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है किसी को, है ना, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, दो सेल्स में ज्वाइनिंग होता है, दो जब इसमें आप जॉइंट्स में देखिएगा तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में इन्फ्लामेशन आ जाता है, चाहे उसका RA फैक्टर बढ़ा हो, तो उसको ASO आप अगर कीजिएगा तो उसको हटता है। तो आप उस केसेस में भी आप काली म्यूर का यूज कर सकते हैं। तो काली म्यूर मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को अंत तक बने रहे, अंत तक देख लिए, तो आपको यहाँ पे 90% आपको केसेस आपका निकल जाएगा, क्योंकि काली म्यूर एक सिंगल रेमेडी है जो 10 to 15 इस तक उसको कवर करती है। अब इससे रिलेटेड और हम 2-4 केसेस को आपको बता रहे हैं कि आप उसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं। मान लें केस है डिप्थेरिया है, अब डिप्थेरिया के बाद भी अगर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन आता है तो आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। आप स्किन का कोई भी इचिंग वगैरह आता है, वहाँ पर भी आप इंटरकरेंट, लेकिन आप इसको कंटिन्यू नहीं यूज कर सकते। एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू यूज कीजिए, है ना। जैसे आप 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद थोड़ा लंबा पोटेंसी यूज कीजिए, जिससे होगा क्या कि आपका जो भी परेशानी है, जो भी आपका जो केसेस फंस रहा था, वो केस को निकाल देगा। थैंक यू, धन्यवाद।